Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to learn chemistry with वकास अहमद। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है हाउ टू नेम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे नेम देंगे। तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस होते क्या हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई कोई भी कम्प्लेक्स आयन मौजूद हो, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी कम्प्लेक्स आयन हो, दोज कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम इनकी नेमिंग की तरफ, रूल्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहला रूल इन नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहला रूल है कि कैटाइंस आर नेम्ड फर्स्ट देन एनाइंस। आपने सबसे पहले कैटाइन का नाम देना है, उसके बाद एनाइन का नाम देना है। अब जैसे हमारे पास सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसमें ये जो हमारा पोटेशियम है इट इज़ एक्टिंग एज कैटाइन, और जो हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स आयन है इट इज़ एक्टिंग एज एनाइन। ये इस वक्त एनाइन है, लिहाजा इसकी जब आप नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले आप कैटाइन का नाम देंगे, बाद में एनाइन का नाम देंगे। सेकंड एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये जो आपके पास कम्प्लेक्स आयन है इट इज़ एक्टिंग एज कैटाइन, तो पहले हम कम्प्लेक्स का नाम देंगे, बाद में हम सल्फेट का नाम देंगे दैट इज़ एक्टिंग एज एनाइन। तो सबसे पहला रूल है कि कैटाइन शुड बी नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन। सेकंड रूल है कि जब हम कम्प्लेक्स आयन का नाम दे रहे होंगे तो सबसे पहले हमने लिगेंड का नाम देना है, बाद में हमने मेटल का नाम देना है। जैसे अगर इधर आप एग्जांपल में देखें तो इसमें ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है, ये जो कम्प्लेक्स आयन है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास मेटल मेटल एटम और आयन होता है, और दूसरी चीज़ लिगेंड होती है। तो इनमें पहले लिगेंड का नाम देंगे, बाद में मेटल आयन का नाम देंगे। इसी तरह इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास लिगेंड जो है वो अमोनिया, जिसको हम अमीन बोलेंगे, ये हमारे पास लिगेंड है, तो पहले लिगेंड का नाम आएगा, बाद में मेटल एटम या आयन का नाम आएगा। तो जब भी हमने कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स आयन को जब नेम देना है तो पहला नाम, पहले हम लिगेंड को नाम देंगे, बाद में मेटल का नाम आएगा। थर्ड रूल है कि अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि लिगेंड्स जो हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, बल्कि पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। तो अगर लिगेंड नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हाँ उसके नाम के आखिर में ओ आएगा, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो। तो इन सब के नाम के आखिर में हमने IDE नहीं लगाना, इसको हम क्लोराइड नहीं कहेंगे, क्लोरो कहेंगे। ये ब्रोमाइड नहीं होगा बल्कि ब्रोमो होगा। ये हाइड्रो ऑक्साइड नहीं है बल्कि इसको हम हाइड्रोक्सो कहेंगे। और ये ऑक्सलेट आयन नहीं है बल्कि हम इनको ऑक्सलेटो कहेंगे। दूसरी चीज़, अगर लिगेंड आपका नेगेटिव चार्ज नहीं है बल्कि न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम आमतौर पे हम चेंज नहीं करते, अलबत्ता उनको कुछ स्पेशल नेम दिए जाते हैं। जैसे वाटर है, तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे और वाटर बतौर लिगेंड आ रहा होगा तो हम इसको वाटर नहीं कहेंगे, हम इसको एक्वा कहेंगे। इसी तरह अमोनिया है, बतौर लिगेंड जब ये आ रहा होगा तो लिगेंड में इसका नाम अमोनिया नहीं लिखेंगे, अमीन लिखेंगे, AMMINE। CO ग्रुप है जिसको हम, दैट इज़ एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड, मगर जब ये आपके पास बतौर लिगेंड आ रहा है तो हम इसको कार्बोनिल कहेंगे। इसी तरह इसको हम नाइट्रोसिल कहेंगे। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं आमतौर पे उनके कोई ना कोई स्पेशल नेम होते हैं। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 हमारे पास, कि जब आप कम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो एक सिंगल वर्ड लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर इसका नाम लिखूंगा तो इट विल बी हेक्सासियानोफिरेट, ये वन वर्ड बनेगा। इधर अगर मैं अब लिखूंगा तो टेट्रा अमीन कॉपर, एक वन वर्ड नेम होगा, हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे, वन वर्ड नेम लिखेंगे। अच्छा, लिगेंड अगर एक से ज़्यादा हों तो हम उनके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये हम
इसमें प्रीफिक्सेस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखते हैं तो हमारे पास इस वक्त 6 सियानो ग्रुप हैं, तो हम इसको हेक्सा सियानो कहेंगे। या हमारे पास अमीन ग्रुप 4 हैं, तो हम इसको टेट्रा अमीन कहेंगे। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें, यहाँ वाटर आपके पास 4 हैं, तो ये टेट्रा एक्वा कहलाएगा। तो लिगेंड अगर एक से ज़्यादा हो, उनकी तादाद एक से ज़्यादा हो, तो उसके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर कम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो लिगेंड शुड बी नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली। अब यहाँ देखें, हमारे पास इस वक्त इस एग्जांपल में हमारे पास करीबन 3 लिगेंड हैं। एक हमारे पास क्लोरो है, एक एक्वा है, एक हाइड्रॉक्सो है। तो ये 3 डिफरेंट लिगेंड हैं, एक क्लोरो, एक्वा और हाइड्रॉक्सो। अब अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, तो लिहाजा हम एक्वा पहले लिखेंगे और बाद में फिर क्लोरो आएगा, फिर हमारा हाइड्रॉक्सो आएगा। तो लिगेंड शुड बी नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली। अब अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो एक कम्प्लेक्स आ गया है, कम्प्लेक्स का मतलब उसमें इट कैन डोनेट 2 और मोर देन 2 लोन पेयर, फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए हम बजाय डाई ट्राई यूज़ करें, हम डाई के लिए बिस कहेंगे, 2 के लिए हम ट्रिस कहेंगे, सॉरी 2 के लिए बिस कहेंगे, 3 के लिए ट्रिस कहेंगे, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस। तो लिगेंड्स की तादाद बताने के लिए हम इसमें बजाय डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्स, पेंटा, हेक्सा, इन प्रीफिक्सेस के पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ये वाली प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। जैसे ये है आपके सामने जो एग्जांपल दी गई है, इसमें ये हमारे पास जो इसमें लिगेंड है ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इट इज़ इथाइलिन डाइमाइन। तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, लिहाजा जब हम नेम देंगे तो हम यहाँ ट्राई नहीं लिखेंगे, हम ट्रिस इथाइलिन डाइमाइन लिखेंगे। नेक्स्ट, जब लिगेंड के आपने नाम दे दिए, फिर आपने मेटल का नाम देना है। अब मेटल के नेम जो है, अगर लिगेंड आपका जो कम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है, तो मेटल का नाम हमने चेंज नहीं करना। और अगर जो हमारा कम्प्लेक्स है वो एनाइनिक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर मेटल के नेम के आखिर में हमने ATE लगा देना है। फॉर एग्जांपल इस रूल को हम जैसे अभी एक्सप्लेन करते हैं, सपोज हम पहली अगर एग्जांपल देते हैं तो हमारे पास यहाँ इस एग्जांपल में जो कम्प्लेक्स आयन है इट इज़ एक्टिंग एज एनाइन। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम पोटेशियम हेक्सासियानोफिरेट, आयरन को हम फीरेट कर देंगे। इसी तरह अगर यहाँ मेटल कॉपर होता तो क्यूपरेट हो जाता, अगर सिल्वर होता तो आर्जेंटेट हो जाता, प्लाटिनम होता तो प्लाटिनेट हो जाता, निकल होता तो निकलेट हो जाता। ये उस वक्त करते हैं जब आपके कम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। मगर अगर कम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या कम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है, फिर हम मेटल का नाम चेंज नहीं करते। और मेटल के नाम के लिखने के बाद फिर हम पैरेंथेसिस में मेटल के ऊपर जो भी चार्ज है उसको रोमन नंबर्स में लिखते हैं, रोमन नंबर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं। तो अब इन रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं और उससे हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ कैन वी गिव नेम टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब पहला अगर आप कंपाउंड देखें, सबसे पहला कंपाउंड, इसमें आपके पास 2 पार्ट हैं। इसमें आपके पास जो सिंपल सोडियम है दैट इज़ कैटाइन और जो कम्प्लेक्स है दैट इज़ एक्टिंग एज एनाइन। तो रूल के मुताबिक पहला नेम कैटाइन का नाम देंगे, लिहाजा वी विल राइट इट विल बी सोडियम। हम इसको पहले मेटल का नाम लिखेंगे कैटाइन का, सोडियम। अब जब हम कम्प्लेक्स की तरफ आएंगे तो पहले हम लिगेंड्स के नाम देंगे। अब हमारे पास यहाँ जो लिगेंड है वो OH ग्रुप है दैट इज़ हाइड्रॉक्सो, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और इसके ऊपर चार्ज -1 होता है। लिहाजा ये क्वांटिटी में 6 हैं, तो हम लिखेंगे हेक्सा हाइड्रॉक्सो, हेक्सा
हाइड्रोक्सो, इट विल बी नोन एज हेक्सा हाइड्रोक्सो। 6 लिगेंड हैं तो हेक्सा हाइड्रोक्सो बन गया। अब मेटल वैसे ये हमारे पास कोबाल्ट है, मगर अगर हम चार्ज देखें तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के ऊपर -3 चार्ज आ रहा है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है और टोटल हमारे पास सोडियम 3 है, तो ये +3 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ चार्ज -3 है। अब ये -3 चार्ज आने की वजह से मेटल का नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, लिहाजा हम कोबाल्ट नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको कोबाल्टेट कहेंगे। इट विल बी नोन एज कोबाल्टेट, हम इसको कोबाल्टेट लिखेंगे। अब आखिरी बात है कि मेटल के नेम के बाद हमने मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है कि मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब हाइड्रोक्सो ग्रुप के ऊपर -1 चार्ज है, लिहाजा इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोक्सो है। बाहर चार्ज हमारे पास बन रहा है -3, अंदर -6 है, लिहाजा यहाँ अगर +3 होगा तो देन इट विल बी इक्वल टू -3। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कम्प्लेक्स में 3 है, लिहाजा इट विल बी रिटन इन रोमन में हम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे। दिस इज़ हाउ टू राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये फर्स्ट हमारी एग्जांपल आ गई। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब सेकंड एग्जांपल में हमारे पास जो कम्प्लेक्स है इट इज़ एक्टिंग एज ए कैटाइन, ये बतौर कैटाइन आ रहा है, और जो सिंपल आयन है इट इज़ एक्टिंग एज एनाइन, ये आपका एनाइन आ जाएगा। अब जब हम नाम देंगे तो पहले कैटाइन का नाम देंगे। अब कैटाइन हमारे पास कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्स आयन को नाम देते हुए पहला नाम हम लिगेंड को देते हैं, मेटल का नाम बाद में आता है। अब हमारे पास जो लिगेंड हैं वो इस वक्त अमीन भी है और हाइड्रोक्सो है, क्लोरो है। तो अल्फ़ाबेटिकली अमीन का नाम पहले आएगा, इट विल बी टेट्रा अमीन। सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, इट विल बी टेट्रा अमीन। हमने टेट्रा अमीन लिख लिया। टेट्रा अमीन के बाद नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, फिर हमारा क्लोरो आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्सो है, ये क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो का नाम पहले आना चाहिए, तो हम लिखेंगे क्लोरो, टेट्रा अमीन, क्लोरो, देन हाइड्रोक्सो। क्योंकि ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है तो इनके नाम के आखिर में ओ आ जाएगा। देन क्रोमियम। अब यहाँ मेटल का नाम जब हम लिखेंगे तो चूंकि हमारे पास जो कम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज, वो बतौर कैटाइन आ रहा है, लिहाजा मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, हम इसको क्रोमियम लिखेंगे। क्रोमियम लिखने के बाद अब हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। हमें पता है कि नाइट्रेट का चार्ज -1 होता है, लिहाजा यहाँ कम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज है। अब अंदर हम देखेंगे क्लोरो -1 होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप हाइड्रोक्सो भी -1 होता है, अमाइन ग्रुप के ऊपर कोई चार्ज अमीन के ऊपर नहीं होता, लिहाजा ये -1 बैलेंस बाय +1 है। उसको करने के लिए हमारे पास हम मेटल का जो चार्ज होगा दैट इज़ +3, क्योंकि ये -2 +3 में से माइनस हो जाएगा तो ये +1 बच जाएगा। तो मेटल के जो चार्ज हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 3। हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे। इसके बाद बाहर हमारे पास नाइट्रेट ग्रुप है, तो हम सिंपल लिख देंगे नाइट्रेट, ये हमारा नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स इट इज़ एक्टिंग एज कैटाइन, ये बतौर कैटाइन आ रहा है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्स है दैट इज़ एक्टिंग एज न्यूट्रल कंपाउंड, हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें अब इसके इस साइड पे भी कुछ नहीं है, इसके इधर भी कुछ नहीं है, तो इससे पता चलता है कि ये एक जो कम्प्लेक्स है इट इज़ न्यूट्रल। अब इसमें सबसे पहले हम लिगेंड का नाम देंगे। लिगेंड हमारे पास कार्बोनिल है और वो 5 हैं, तो हम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल। हम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल और देन उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे दैट इज़ निकल।
तो मेटल का नाम हम लिख लेते हैं निकर। अब ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज आपका ज़ीरो है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस वक्त इसमें ज़ीरो आएगी। नेक्स्ट एक और हम एक एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, जिसमें हम पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात कर लेते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें एक हमारे पास पोटेशियम एक्टिंग एज कैटाइन, तो पहले हमने पोटेशियम का नाम लिखते हैं, नाम लिखेंगे पोटेशियम। याद रखें जब आप सिंपल आयन का नाम लिख रहे होंगे तो उनके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो पोटेशियम, अब हमारे पास जो कम्प्लेक्स है इट इज़ एक्टिंग एज एनाइन, और इसमें पहले लिगेंड का नाम आएगा। अब लिगेंड चूंकि हमारे पास ऑक्सलेट ग्रुप है, ऑक्सलेटो है, तो वो बाइडेंटेट लिगेंड है, लिहाजा हम ट्राई नहीं लिखेंगे, हम ट्रिस लिखेंगे। हम लिखेंगे ट्रिस ऑक्सलेटो, इट विल बी ट्रिस ऑक्सलेटो। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा वादा कर लेते हैं हम जी, यही होगा ट्रेस ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। एक सेकेंड सॉरी, इसको हम प्रोडक्शन कर लेते हैं जी, ऑक्सलेटो, ट्रेस ऑक्सलेटो। देन अब मेटल है आयरन, मगर चूंकि कम्प्लेक्स अगर आप देखें तो ये बतौर एनाइन आ रहा है, तो मेटल का नाम चेंज होगा, तो हम आयरन के बजाय हम इसको फीरेट लिखेंगे, ट्रेस ऑक्सलेटो फीरेट, इट विल बी फीरेट। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए लेट्स सी, पोटेशियम के ऊपर चार्ज है +1, हमारे पास टोटल यहाँ 3 पोटेशियम है, तो कैटाइन की तरफ टोटल चार्ज +3 है, तो यहाँ चार्ज -3 होना चाहिए। अब ऑक्सलेट जो है, ऑक्सलेटो ग्रुप के ऊपर -2 चार्ज होता है, चूँकि ये 3 है तो ये -6 चार्ज हो जाएगा। तो अब -6 अंदर है, बाहर -3 को बैलेंस करने के लिए हम अंदर +3 लगा देंगे, तो मेटल की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 3 आ जाएगी, तो हम रोमन में इसको 3 कर लेंगे। तो इस तरह हमारा नाम बनेगा पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेटो फीरेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन अबाउट नेमिंग कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।